नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। तो आप में से काफ़ी लोग आज IBPS PO मेंस का पेपर देख रहे हैं। अब जो आप लोगों के मन में डाउट है कि सर हमने जो अटेम्प्ट किया है क्या वो एक सेफ़ अटेम्प्ट है, आगे क्या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा ब्रीफ सा एक डिस्कशन कर लेते हैं अपने जल्दी जल्दी। बहुत सारे स्टूडेंट से आज मेरी बात हुई। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है कई जगहों पे, और अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बजाय मार्क्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि इक्वल वेटेज था नहीं, सारी जगहों पे अलग अलग था। तो सेक्शन वाइज एक बार बात कर लेते हैं। अब इस पे आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, आपको क्या लगा कैसा था, क्योंकि मैं पेपर देने मैं तो गया नहीं था, मुझे जो बताया, जो आप में से ही काफ़ी बच्चे जो एग्ज़ाम देकर आए उन्होंने ही शेयर किया है। तो स्टार्टिंग विद रीजनिंग अपने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। रीजनिंग की अगर अपने बात करें, मार्क्स के टर्म्स में मैं बात करूंगा। मार्क्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स के अराउंड अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, और 20 से प्लस कर पा रहे हो तो और अच्छा है। अब देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़ा सा डिफर करेंगे कि सर नहीं, रीजनिंग तो बहुत ट्रिकी था, बहुत लेंदी था। वो तभी है जब आप यार क्वेश्चन सही से सेलेक्ट नहीं करते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा देता हूँ। जो पूरा पेपर है उसके अंदर दो सेट्स ऐसे थे जिसमें काफ़ी लोग फंस गए। जिनमें से एक सेट तो आपका लीनियर रो में जो वोवल कंसोनेंट वाला था, जिसमें बहुत सारे केसेस बन रहे थे। ऑल्दो वेटेज भी बहुत अच्छा था उसमें, बट केसेस भी बहुत ज़्यादा बन रहे थे, बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था, और फिर एंड में काफ़ी बच्चों से बन भी नहीं पाया। जिनसे बन गया वो अलग बात है, बट जिनसे बन भी नहीं पाया उनके लिए काफ़ी ट्रिकी रह गया। अब कोडेड डायरेक्शन का भी एक काफ़ी ट्रिकी सवाल था, उसमें काफ़ी बच्चे फंस गए। देन एक 4 फ्लोर 2 फ्लैट का जो अरेंजमेंट था, जिसमें कपल का था, कुछ ना कुछ पेयरिंग कर रखी थी कि पेयर्स में जो पेयर्स हैं वो सेम फ्लोर पे बैठ रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ एज का भी वेरिएबल था, और उसमें भी छोटी मोटी कंडीशंस थी, पर वो भी थोड़ा लेंदी था। बट वहाँ पर भी आपको 8 मार्क्स के अराउंड मिल रहे थे। अब इसके अलावा बहुत सारा डुएबल पार्ट भी था, जैसे कोडेड इनइक्वालिटीज़ का वेटेज था, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, आपके कोडेड सिलॉक्स के क्वेश्चंस थे। देन आपके कुछ पजल्स ऐसी थी जिनमें से, जैसे एक तो आपका कैटेगरी बेस्ड पजल है, वो आपका बड़ा आराम से बन रहा था। देन इसके अलावा आप लोगों के लिए सिंगल क्वेश्चन भी थे कुछ, जैसे कि एक अनसर्टेन का सिंगल क्वेश्चन था, और भी एक दो मार्क्स के कुछ छोटे मोटे पजल्स थे। तो सही तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो 15 से प्लस मार्क्स का तो अटेम्प्ट बनता ही बनता है यार। 15 से प्लस तो बन ही जाता है, और मेरा मानना है कि अगर आपने रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, तो 20 या 20 से प्लस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वांट्स का। क्वांट्स में भी ऑल दो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बच्चों को नहीं लगा है, बट ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही कमाल अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब 20 मार्क्स के अराउंड का, 18 मार्क्स का, 15 का, 16 का, मे बी 21 22 मार्क्स तक का बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। तो इसमें भी मैं ये कहूँगा कि 15 से प्लस मार्क्स का अगर आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक अच्छा अटेम्प्ट है। 20 मार्क्स तक कर रहे हो या 20 से प्लस कर पा रहे हो तो बहुत ही एक्सीलेंट अटेम्प्ट हो जाता है। अब ये दो, इसके अलावा आपके जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी सेक्शन लगा है बच्चों को। काफ़ी प्रॉब्लम आई है। कुछ बच्चों ने एक्सेप्शनल हैं जिनका काफ़ी अच्छा शायद गया है, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने यही बोला है कि सर जी ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी था, इन डेप्थ था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आज फ्रॉम दिसंबर ओनली, दिसंबर से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस थे, और वो भी काफ़ी ट्रिकी इन डेप्थ क्वेश्चन थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है, और इसमें हमें, आई एम होपिंग कि आपने स्मार्टली अटेम्प्ट किया है, कोई गेस वर्क नहीं किया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे दिखे जिन्होंने 30 30 32 32 अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर रिजल्ट के टाइम उन्हें पता चलेगा कि गलत स्ट्रैटेजी रही है। तो अगर इसमें भी मैं अगर आपसे बात करूं तो 12 13 से प्लस मार्क्स का अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो डिसेंट अटेम्प्ट है, मतलब 15 to 20 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है तो वो अच्छा अटेम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस एक्यूरेसी के साथ हो। ठीक है। अगर 12 13 से प्लस भी अटेम्प्ट किया है, मार्क्स के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, तो भी ठीक है, चांसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देन अपने इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश यूनानिमसली सबने कहा है कि सर सबसे इजी सेक्शन था। जितने भी आप बाकी सेक्शन से कंपेयर करोगे, डिस्क्रिप्टिव को छोड़ दें डेफिनेटली, बाकी सभी सेक्शन से आपके काफ़ी ईजियर साइड में था, और बच्चों ने खूब क्वेश्चंस इसमें बनाए। तो इसमें 25 प्लस तो अपने एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 25 से प्लस आप में से बहुत सारे बच्चे स्कोर कर लेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो 30 के अराउंड भी स्कोर करेंगे, मे बी 30 प्लस भी। अब डिस्क्रिप्टिव पे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव बहुत ही स्टैंडर्ड था। डिस्क्रिप्टिव में 15 से प्लस मार्क्स आप में से सभी कैंडिडेट्स ले आएंगे। आई एम श्योर काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो 20 से प्लस या 25 के अराउंड तक भी मार्क्स स्कोर
कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश आपके ईजियर साइड पे थे, बाकी सारी सेक्शंस थोड़े से ट्रिकी थे, जिनमें अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो जीए सबसे टफ बता रहे थे, देन रीजनिंग, देन क्वांट्स। ऐसे नहीं, जीए देन क्वांट्स देन रीजनिंग, क्योंकि ऑल दो बच्चे कह रहे हैं कि सर रीजनिंग भी ट्रिकी था, बट स्टिल अगर आप रीजनिंग और क्वांट्स के अटेम्प्ट्स देखेंगे ना ज़्यादातर बच्चों के, तो उन्होंने रीजनिंग के मार्क्स ही ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है यार, जो बड़ा डिफरेंस आ जाता है वो क्वेश्चन सिलेक्शन का आ जाता है। कुछ बच्चे क्या हैं, कुछ जो मैंने पजल्स आपको बताई है उनमें फंस के रह गए, अगर वो उनमें ना फंस गए, बाकी जगहों पे एक एक दो दो क्वेश्चंस की पजल्स निकाल लेते ना, तो उनके अटेम्प्ट डेफिनेटली 4 से 5 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, और फिर वो ये सेम चीज़ नहीं बोलते। और क्योंकि अपने मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, तो अपने ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि भाई आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल आएगा या आरआरबी पीओ मेंस का आएगा। आईबीपीएस पीओ मेंस का एक सर्टेन लेवल होता है यार, तो उस हिसाब से ऐसा कोई सरप्राइजिंग पेपर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। चाहे आपको शायद सुनने में अच्छा ना लगे, एक्सपेक्टेड सा पेपर था, ये लेवल तो अपने एक्सपेक्ट करते ही, हमारा काम था उसमें डुएबल पार्ट ढूंढना। और ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ मुश्किल मुश्किल पजल ही दे रखी थी आपको। देखो यार, कोडेड इनइक्वालिटी के 2-3 क्वेश्चन, कोडेड सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन, जिनमें से एक क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का था। आपकी 2 पजल्स ऐसी थी जो आप बना सकते थे, जिनमें से एक तो 2 मार्क्स वाली थी, ट्रिकी वाली आप छोड़ देते। इसके अलावा मशीन इनपुट आउटपुट बहुत डुएबल था, 4 क्वेश्चन शायद वहाँ से थे, 4 या 5 क्वेश्चंस, तो वहाँ पर आप स्कोर कर सकते थे। तो ऐसा नहीं था कि किया नहीं जा सकता, मैं ये नहीं बोल रहा कि पेपर आसान था, बट उसमें ऐसा पार्ट था जो आप डुएबल निकाल सकते थे। ठीक है, तो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो क्या रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, देखो ओवरऑल कट ऑफ का तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, बट अगर हम सेफ अटेम्प्ट्स की बात करें, सेफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो 15 के अराउंड, 20 40 55 एंड ठीक है 75 और 10 12 25, ठीक है। तो अगर आपने 80 मार्क्स के अराउंड अगर अटेम्प्ट किया है, तो मेरे ख्याल से चांसेस हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। 80 मार्क्स के अराउंड अटेम्प्ट किया है लास्ट ईयर, जहाँ तक मुझे याद है 83.5 आपकी 225 में से मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव इंक्लूडेड 225 में से 83.5 गई थी। इस बार ऑल्दो वैकेंसीज ज़्यादा बता रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा बता रहे हैं, बट कंपटीशन भी इंक्रीज हो चुका है, तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को निगलेक्ट करके आप मान सकते हैं कि यार कट ऑफ वही 80 से 85 के रेंज के अराउंड ही रहनी चाहिए। हो सकता है 80 से थोड़ी कम भी जाए, डिपेंडिंग कि क्या ओवरऑल कितनी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं। अगर ज़्यादा बढ़ी है तो हो सकता है कि पिछली बार से आपके 3-4 मार्क्स कम हो जाए कट ऑफ से। तो पिछली बार अगर 83.5 थी, तो मैं ये कहूँगा कि 80 मार्क्स के अराउंड अगर आपने अटेम्प्ट किया तो नो इश्यूज़। और ये जो मैं 80 मार्क्स का अटेम्प्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं बता रहा, और ये 225 में से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई एम होपिंग कि यार बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रीजनिंग की प्रिपरेशन मुझसे की थी, मेरी क्लासेस से की थी, इन सेशंस में फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, बहुत सारे बच्चों से डिस्कस किए, काफ़ी सवाल ऐसे थे जो स्टैंडर्ड थे, जो सिर्फ मैंने नहीं, सभी जो अच्छे रीजनिंग के आपके टीचर्स होंगे सभी ने करवाए होंगे। जैसे कि कंसंट्रिक वाला जो सवाल था, कंसंट्रिक स्क्वायर का अपने ने एक सवाल कर रखा है, कंसंट्रिक रेक्टेंगल का भी एक्चुअल में कर रखा है, कंसंट्रिक सर्कल का भी कर रखा है। तो कंसंट्रिक वाला बड़ा ईजी सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से बन गया था और बहुत ईजी था। देन इसके अलावा कंडीशन बेस्ड जो पजल्स रहती है, जैसे आपके तो क्या था कि लीनियर रो में बिठाना था, अपने ने फ्लैट फ्लोर अरेंजमेंट में भी ये कर रखा है, अपने ने पैरेलल में भी ये कर रखा है। तो आई एम श्योर कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ अगर अटेम्प्ट किया तो अच्छी चीज़ है। वैसे वो तो थोड़ा ट्रिकी के ज़्यादा गया था। फ्लैट फ्लोर के अपने विद वेरिएबल अपने कर चुके हैं। देन अपने कोडेड इनइक्वालिटीज़, कोडेड सिलॉक्स के तो मैंने खूब सवाल आपको करवा रखे हैं। डेटा सफिशिएंसी के 3 स्टेटमेंट्स वाले अपने ने खूब सवाल कर रखे हैं। देन इसके अलावा मशीन इनपुट तो आप जानते ही, अपने सारा पैटर्न कवर करते हैं। और हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि अपने ये जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर में, उसके कंपैरिजन में बहुत इजी लेवल आता है। वही रहा था, मशीन इनपुट आउटपुट का पैटर्न तो बहुत ज़्यादा आसान था, मतलब कोई भी पहचान ले। जिसने मशीन इनपुट आउटपुट नहीं अटेम्प्ट किया होगा तो वो थोड़ा सा अब रिग्रेट कर रहा होगा कि यार क्यों नहीं अटेम्प्ट किया। इसके अलावा भी 1-2 डिसेंट पजल थे, जैसे अनसर्टेन लीनियर रो वाला पजल था कि मोर देन 9 मेंबर्स होने चाहिए, लेस देन 12 वाला था, एक वर्टिकल में बिठाना था अहेड और बिहाइंड के हिसाब से। सिंगल क्वेश्चन था या शायद 2 क्वेश्चन थे, बहुत आराम से बन रहा था। एक मीनिंगफुल वाला ज़रूर इंटरेस्टिंग था, जिसमें शायद कुछ आपको वर्ड्स दे रखे थे, वर्ड्स में से कुछ
लेटर्स बोल्ड कर रखे थे या अंडरलाइन कर रखे थे और उनसे कुछ मीनिंगफुल वगैरह निकालना, तो वो थोड़ा मज़ेदार था। तो जो भी मुझे मज़ेदार क्वेश्चंस लगेंगे आने वाले, जब 2022 में अपने नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, जब करेंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं ज़रूर इंक्लूड करूंगा, जिनमें कोडेड डायरेक्शन का सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ट्रिकी सवाल था वो। आई होप आप में से किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अननेसेसरी फंसने वाली जगह थी वो। और इसके अलावा अपना जो लीनियर रो का था वो भी बड़ा मज़ेदार था, लीनियर रो वाला भी बड़ा मज़ेदार था, जिसमें वोवल कंसोनेंट वाली जो कंडीशन थी ना, वो भी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो ये दो सवाल और एक मीनिंगफुल वाला, ये तीनों मज़ेदार थे। बाकी और भी कुछ सवाल थे जो बच्चों ने, कईयों ने टच ही नहीं किए बिल्कुल ही, जैसे कि क्या था यार, और भी कुछ एक दो सवाल थे जो बहुत ही मज़ेदार थे, जैसे हाँ 3 रो वाली जो कंडीशन बेस्ड वाला जो पजल आया था कि 30 मेंबर्स थे, हर रो में 10-10 लोग बैठ रहे हैं, 3 पैरेलल रोज वाला था। तो आई डोंट थिंक कि वो तो किसी ने छुआ भी होगा, क्योंकि वो काफ़ी देखने से ही काफ़ी ट्रिकी लग रहा था, और पेपर में शायद काफ़ी बाद में भी था, तो वो बहुत कम बच्चों ने। तो इस तरह के पजल वैसे तो मैंने करवा रखे हैं, पर बता भी रखा है कि भाई ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें और भी आपको इतना डुएबल पार्ट मिल जाता है कि लिमिटेड टाइम में आपको ये करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखे और आगे भी अपने कोर्सेज में रहेंगे। तो मेरा फाइनल जो इवैल्यूएशन वो ये है कि अगर आपने 225 में से 80 मार्क्स के अराउंड अगर अटेम्प्ट किया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप आगे के लिए प्रिपेयर कीजिए, और इस पर और ज़्यादा सोच मत लगाइए, डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए गाइस, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।